रही है, जिससे लोग सहम जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश के बाद कल रात जो है मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद अलीगंज में एक रोड धंस गई। ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी अलीगंज समेत विकास नगर और इंदिरा नगर में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद वहां पर रहने वाले लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं वो कहते हैं कि रिसाव न होने के कारण जो रोड है वो धंस जाती है। अब सबसे पहले तस्वीर को समझिए। ये अलीगंज की तस्वीर है, कपूरथला से अलीगंज की जाने वाली जो मुख्य मार्ग है, राधे लाल स्वीट्स के जस्ट सामने यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से सुचारू रहता है। और आप ये सोचिए कि ये जो रोड धंसी है ये रात में धंसी है। अगर ये दिन में धंसती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा पूरी तरीके से टल गया है। और ये गड्ढा जो है वो 20 से 30 फीट जो गहरा है वो माना जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि ये गड्ढा कितना ज्यादा है, और इसका जो मुख्य कारण है वो माना जा रहा है कि इसमें जो पानी का रिसाव है वो सही से नहीं हो पाया है, उसके कारण हुआ है। और लगातार मूसलाधार बारिश जो है अब लोगों को जो है वो डराने लगी है। ऐसी जब तस्वीरें आती है तो लोग सहम जाते हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को जो है इस खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहले समझिए कि 20 से 30 फुट ये गहरा गड्ढा हुआ है, रोड धंसी है। और अब ये दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ से पूरा जो है ये कम से कम 60 फुट चौड़ा है, वो गड्ढा वहां तक हुआ। यानी कि पूरी रोड को जो है वो पूरी तरीके से खाली इसलिए करवा दिया गया, बंद करवा दिया, क्योंकि नीचे नीचे जो है पूरी तरीके से होल हो गया है। अब इस होल होने के कारण, और देखिए यहाँ पर जो रिसाव सही से नहीं हुआ है, ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिली है। ये पहली बार तस्वीर नहीं है, इसके पहले विकास नगर, इंदिरा नगर और विश्वविद्यालय के सामने जिस तरीके से रोड धंसी थी और उसको मरम्मत करने के लिए कई महीनों का काम चला, और उसके बाद से ऐसी कई घटनाएं सामने हुई। हालांकि ऐसी घटनाएं जो रात में जब ये रोड धंसती हैं तो ऐसे में जो बड़े हादसे हैं वो कहीं ना कहीं टल जाते हैं। इस वक्त भी तस्वीरें आप देखेंगे, अगल बगल जो है क्रेन यहाँ पर लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आला अधिकारी यहाँ पर नगर निगम और PWD के और यूसुफी जो कंपनी है जिसने पूरी जिम्मेदारी ली है इस कार्य को करने के लिए, उसके तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर अभी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस बारिश होती है तो उसके पहले के आला अधिकारी क्यों नहीं जागते हैं, जब जानते हैं कि नालों की सफाई अच्छे से नहीं होगी और जब कई जगहों पर ऐसी शंकाएं आती हैं कि रिसाव नहीं हो सकता, ऐसे में रोड धंसने की जो घटनाएं वो हो सकती हैं, तो उनको अगर पहले से मरम्मत कर ली जाए तो ऐसी घटनाएं शायद नहीं हो। अब अपने आप में ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर ये दिन में ऐसे धंसी होती रोड तो क्या यहाँ पर बड़ा हादसा नहीं हो सकता था? हो सकता था। यहाँ पर पूरी की पूरी बस और कहें तो पूरा ट्रक जो है वो भी यहाँ पर जा सकता है, घुस सकता है। और देखिए इस पूरी लेन को जो है, पूरे रोड को, ये कपूरथला से अलीगंज के लिए जाने वाला ये पूरा रास्ता है। और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम समेत यूसुफी कंपनी के यहाँ पर पहुंचे हुए। अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वो धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। ऐसे में पत्थर अभी भी समझ रहे हैं। हालांकि अब देख रहे, सामने तस्वीरें देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस रोड पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो है मना किया जा रहा है, उसके बावजूद जो ऐसे पहुंच रहे हैं वैसे जैसे प्रेशर पड़ रहा है तो मिट्टी अपने आप नीचे धंसती जा रही है। तो ऐसे में कहें तो यहाँ पर काम तो चल रहा है, लेकिन अब जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना है वो करना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन हो? और जब काम ऐसी चीजें, जब घटनाएं सामने होती हैं, तभी प्रशासनिक अधिकारी क्यों जागते हैं? तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है अपने आप में। और ऐसे में लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से ये बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश कई जगहों पर डराने वाली रही है। और ये तस्वीरें लखनऊ की दिखा रहे हैं, ये पहली बार हादसा नहीं है और ऐसी घटना नहीं है। हालांकि किसी की जनहानि नहीं हुई है और काम पूरी तरीके से चल रहा है। यूसुफी कंपनी के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। तो इस पूरे काम की जो जिम्मेदारी है स्विस कंपनी के अधिकारियों ने ली है, इसके साथ साथ तमाम लोगों ने ली है। हम बात करते हैं सर, जिस तरीके से ये हमारे साथ तमाम लोग हैं बात करने के आला अधिकारी यहाँ स्विस कंपनी के। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है इस रोड जैसे धंसी है बनवाने के लिए, कैसे, आप क्या कारण इसका मान रहे हैं? सबसे पहले तो ये रोड धंसने का मतलब यहाँ पे जहाँ भी रोड धंस रही है, मैक्सिमम कारण जो अंडरग्राउंड केबल है जो सीवर लाइन को डैमेज कर रही है, सीवर के मेन डैमेज कर रही है, मेन कारण यही है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कैसे काम होगा और क्या कैसे? हमारी टीम पूरी आ गई है, मशीनरी सारी आ चुकी है, बैरिकेड कर दिया है, यहाँ से पब्लिक को रोक दिया हमने यहाँ पे। अब पहले हम पाइप को सेव करेंगे, उसके बाद ही पूरा एक्सकेवेशन होगा यहाँ,
उसके बाद उस पाइप को रिपेयर करके उसके लिए पानी को हम रोक नहीं सकते क्योंकि सीवर पानी सबका चलेगा, उसको डाइवर्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिपेयर करेंगे। लगभग ये कितना गड्ढा भी ये है और इसके अगल बगल का कितना गड्ढा आप मान रहे हैं कि ये हुआ है और हो सकता है अभी और? अभी हमें जो सामने जो दिख रहा है अभी ये वहाँ महल तक आई थिंक 30 फुट उधर और इधर ही करीब 25-30 फुट है, 60-70 फुट का 60 फुट के आसपास लंबाई में और 25-30 फुट चौड़ाई में गड्ढा करना पड़ेगा मुझे, तभी काम कर पाएंगे हम। लगभग अभी क्योंकि बारिश लगातार हो रही सर, तो ऐसे में कैसे की स्थिति को आप लोग संभालेंगे? अभी हमारा मेन मुद्दा है पानी, बारिश भी अगर हो रही है तो किसी पब्लिक दिक्कत ना हो, उसके लिए पानी चलता रहे, पानी ना रुके। काम बारिश के बाद ही हो पाएगा, लेकिन हम सेफ्टी के सबसे पहले करके बैरिकेड कर दिया हमने और ये पानी ना रुके, सीवर पानी ना रुके, इसके लिए हम डाइवर्जन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये अगल बगल के उसके भी जो रास्ते हैं वो गड्ढे हैं उनको खोद दिया गया है ताकि जो मेन होल लाइन है उसको पता करके उसी हिसाब से जो काम है वो पूरा किया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है और पूरी तरीके से आवागमन लोगों का प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं उन्हें मना किया जा रहा है कि आप यहाँ से मत गुजरिए क्योंकि बड़ा कोई हादसा हो सकता है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही रोड में प्रेशर पड़ रहा है और मिट्टी जो है वो अपने आप में धंसती जा रही है। ये तस्वीरें लखनऊ के अलीगंज से दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा गड्ढा हुआ, 20 से 30 फीट नीचे गहरा गड्ढा हुआ है और कहें तो पूरी की पूरी बस एक ट्रक भी अंदर जा सकती, जितना बड़ा ये गड्ढा पूरा नजर आ रहा। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर रहने वाले अगल बगल लोग जो हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लगातार बारिश हो रही है, कई राज्यों में आज भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सड़कें उधड़ रही हैं। सोचिए, एक रात की मूसलाधार बारिश ने राजधानी लखनऊ की तस्वीर बदल दी है।